नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र शर्मा और मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस बाय सत्येंद्र में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे महान नायक की गाथा में उतरेंगे जिनकी कहानी वीरता, विद्वत्ता और बलिदान की एक सच्ची मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। सोचिए, सिर्फ 32 साल का जीवन, 9 साल का अजेय शासन और एक ऐसा अमर बलिदान जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए साथ मिलकर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस महान धर्मवीर की सच्ची कहानी। देखिए, इतिहास को अक्सर लिखने वालों के नजरिए से देखा जाता है और कभी-कभी राजनीतिक वजहों से सच पर पर्दा डाल दिया जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए आज हमारा मकसद है कि हम भ्रम के जालों को हटाकर उन सत्यों को सामने लाएं जो प्रमाणों पर आधारित हैं। उनके बारे में कई गलत धारणाएं फैलाई गईं, जैसे कि वो भोगविलास में डूबे रहते थे, लापरवाह थे और अपने पिता के बनाए साम्राज्य को संभालने के लायक नहीं थे। लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उलट है। असलियत ये है कि वो संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने बुद्धभूषणम जैसा ग्रंथ खुद लिखा। अपने 9 साल के छोटे से शासन में 120 युद्ध लड़े और मजे की बात यह है कि एक भी नहीं हारे। और तो और उन्होंने ही उस 27 साल लंबे स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी जिसने मुगल सल्तनत की चूल्हे हिला के रख दी थी। अब सवाल ये उठता है कि उनके अंदर ये असाधारण काबिलियत आई कहाँ से? तो इसकी नींव उनके बचपन में ही रखी गई थी, जहां शस्त्र यानी तलवार और शास्त्र यानी ज्ञान का एक अद्भुत संगम हुआ। यही वो संतुलन था जिसने उन्हें इतिहास में इतना खास बना दिया। उनका जीवन 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में शुरू हुआ और उनकी परवरिश हुई राजमाता जीजाबाई के कठोर और उद्देश्यपूर्ण मार्गदर्शन में। जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें एक राजनीतिक गारंटी के तौर पर आमेर के राजा जय सिंह के दरबार में भेज दिया गया था। फिर 1666 में वो अपने पिता के साथ आगरा गए और मुगलों की कैद से उस ऐतिहासिक फरारी के चश्मदीद गवाह बने। इन सब अनुभवों ने उन्हें बहुत ही कम उम्र में सियासत और कूटनीति के दांव पेंच सिखा दिए थे। तो संभाजी महाराज के व्यक्तित्व के 2 पहलू थे और दोनों ही कमाल के। एक तरफ वो थे एक शस्त्रधारी योद्धा जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में अपनी पहली जंग जीती और जो गुरिल्ला युद्ध नीति में अपने पिता की ही तरह माहिर थे। तो दूसरी तरफ वो शास्त्र के ज्ञाता थे, एक ऐसे विद्वान जिन्होंने राजनीति और सैन्य रणनीति पर बुद्धभूषणम जैसा महान ग्रंथ लिख डाला। शस्त्र और शास्त्र का यही संतुलन उनके शासन की असली पहचान बना। तो चलिए अब हम उनके शासनकाल के दौर में चलते हैं, एक ऐसा दौर जो उनकी सैनिक प्रतिभा और उनकी कभी न हारने वाली कीर्ति का सबसे बड़ा सबूत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद जब स्वराज पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरा मंडरा रहा था, तब संभाजी महाराज ने बिजली की रफ्तार से काम किया। उन्होंने सबसे पहले पन्हाला किले को अपने नियंत्रण में लिया, सेनापति हम्मीर राव मोहिते का साथ हासिल किया और फिर राजधानी रायगढ़ पर अपना अधिकार जमा कर मराठा साम्राज्य को बिखरने से बचा लिया। अंदाजा लगाइए, अपने सिर्फ 9 साल के शासनकाल में उन्होंने कितने युद्ध लड़े होंगे। ये संख्या सच में हैरान कर देने वाली है, 120। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? इन 120 युद्धों में से वो एक भी नहीं हारे, एक भी नहीं, शून्य पराजय। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सैन्य इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिले। उनकी जीत चतुर्दिश थी, मतलब हर दिशा में। उत्तर में उन्होंने औरंगजेब की लाखों की मुगल सेना को 9 सालों तक दक्कन में ही फंसाए रखा। पश्चिम में गोवा के पुर्तगालियों को उनके धार्मिक अत्याचार का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो हिल गए। दक्षिण में मैसूर और पूरब में जंजीरा के सिद्धियों को भी हराकर उन्होंने हर तरफ अपनी धाक जमा दी थी और इसी वजह से उन्हें दक्कन की ढाल कहा जाता है। उनका वो 9 साल का अजय शासन एक ऐसी मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहा जिसने औरंगजेब की 8 लाख की फौज को दक्कन से आगे ही नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने उसे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने से रोके रखा। अगर वो ढाल न होती तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत दूर की सोचने वाले शासक भी थे। उन्होंने शुद्धि आंदोलन को एक संस्था का रूप दिया। इससे उन लोगों को सम्मान के साथ हिंदू धर्म में वापस आने का मौका मिला जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था। ये दिखाता है कि वो कितने न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का भला सोचने वाले राजा थे। अब ये कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। हम उनके जीवन के आखिरी और सबसे मुश्किल संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत संगमेश्वर में हुए एक धोखे से हुई थी।
तारीख थी 1 फरवरी 1689। संभाजी महाराज संगमेश्वर में अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ एक गुप्त बैठक कर रहे थे। तभी उनके ही एक रिश्तेदार गणोजी शिर्के के विश्वासघात की वजह से मुकर्रब खां की मुगल सेना ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। उन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में उन्हें और उनके मित्र कवि कलश को बंदी बना लिया गया। और इसके बाद शुरू हुआ 40 दिनों तक चलने वाला अमानवीय अत्याचार का दौर। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखीं। पहली, सारे मराठा किले और खजाना मुगलों को सौंप दो। संभाजी महाराज का जवाब था, बिल्कुल नहीं। दूसरी, उन मराठा अफसरों के नाम बताओ जो अंदर ही अंदर मुगलों की मदद कर रहे हैं। जवाब में संभाजी महाराज ने औरंगजेब का मजाक उड़ाते हुए कविता सुना दी। और तीसरी और आखिरी शर्त, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और इसी पल में उस धर्मवीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत एक ऐसी ज्वाला बनी जिसने सिर्फ एक नए संघर्ष को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। औरंगजेब ने यहां एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगा कि संभाजी को मारकर वो मराठों का हौसला तोड़ देगा, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। उनकी शहादत की खबर ने पूरे महाराष्ट्र में आज़ादी की एक ऐसी आग लगा दी जिसने आखिर में मुगल साम्राज्य को ही भस्म कर दिया। उनके इस बलिदान ने 27 साल लंबे स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। इस बहुत लंबे चले युद्ध ने मुगलों का खजाना खाली कर दिया, उनकी सैन्य शक्ति को लगभग खत्म कर दिया और उस विशाल साम्राज्य के पतन की एक मजबूत नींव रखी। ये कहना बिल्कुल सही है कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का रक्त वो बीज बना जिससे मराठा साम्राज्य का वो विशाल पेड़ उगा जिसने आखिर में अपने भगवा ध्वज को दिल्ली के तख्त तक पहुंचा दिया। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है कि अगर उस एक धर्मवीर ने अपनी जान बचाने के लिए अपने धर्म से सौदा कर लिया होता, तो आज भारत का इतिहास और शायद इसका नक्शा कितना अलग हो सकता था। अगर मेरा ये प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट में बताइए, जिससे कि मैं उसे सही करके आगे से और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल एजुकेशनल वीडियोज़ बाय सत्येंद्र को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।